इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंटिन्यू करते हैं, वो भी किस टाइप के फंक्शन के लिए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से करेंगे। पहले हमें फंक्शन गिवन है, वो फंक्शन है sin x, और हमें निकालना है इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल। ठीक है, ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं हम? ग्राफ आता है sin x का बनाना सबको। अब जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोला जाए कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंटरवल निकालो, तो ट्रिग्नोमेट्री एक तरह से चलता रहता है हर एक इंटरवल के लिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा। तो कब के लिए हम चेक करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? कुछ नहीं पता है ना। तो बेटर यही है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना गिवन होता है कि तुम्हारा इंटरवल क्या है, फाइंड द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर दिस sin x इन दिस। मतलब हमें इसके बीच में, इंटरवल के बीच में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो ये इंटरवल किसका गिवन है? इंटरवल गिवन है एंगल का। वो एंगल क्या है? x। तो हमें ट्रिगो के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करनी है इस इंटरवल के बीच में। ठीक है, दो तीन तरीके होते हैं इसके। पहला तरीका तो बहुत इजी सा है, तुम्हें पता है ये चीज, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। सर्कल पढ़ा था ना हमने। साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, है ना। और यहां पर क्या होता है? तो ये इसका इंटरवल इंक्रीजिंग का हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। सही है ऐसे या नहीं? पर इसमें करना ऐसे नहीं होता। देखो तरीका क्या है, वही स्टेप्स। इसके स्टेप्स देख लो। फर्स्ट फाइंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फाइंड करना है। उसके बाद फैक्टराइज। डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब f डैश एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। देन फैक्टराइज f डैश एक्स। f डैश एक्स की वैल्यू को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। डेरिवेटिव निकालो, f डैश एक्स की वैल्यू को फैक्टराइज करो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, फैक्टराइज करने के बाद चेंज इंटरवल ऑफ एंगल, चेंज इंटरवल ऑफ एंगल इफ रिक्वायर्ड। एंगल का इंटरवल चेंज करना पड़ता है, वो भी तभी अगर रिक्वायर्ड है तो। यहां पर एंगल का इंटरवल हमें गिवन है x, x हमारा एंगल है, उसका इंटरवल है 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, एंगल का इंटरवल चेंज करना पड़ जाता है क्योंकि कभी कभी फैक्टराइज करते टाइम, डेरिवेट करने के बाद, फैक्टराइज करने के बाद एंगल भी बदल जाता है। क्वेश्चन में अगर एंगल हमें कुछ गिवन है, उसका जो एंगल गिवन होता है क्वेश्चन में, उसका इंटरवल गिवन होता है। ठीक है ना, हमेशा जो एंगल गिवन होता है उसका इंटरवल गिवन होता है हमेशा। पर कभी कभी जब हम डेरिवेट करते हैं, डेरिवेट करने के बाद फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करने के बाद एंगल भी चेंज हो जाता है, तो एंगल का इंटरवल भी चेंज करना पड़ता है। पर कभी कभी होता है, ऐसा हर बार नहीं होता। चेंज इंटरवल ऑफ एंगल इफ रिक्वायर्ड। फोर्थ, ड्रॉ सर्कल फॉर न्यू एंगल और प्रीवियस एंगल। प्रीवियस नहीं आएगा, ड्रॉ सर्कल फॉर एंगल। जो हमारे आप एंगल बनता है उसका सर्कल बनाना है। सर्कल बनाना वही सेम चीज है जो हमने पढ़ी हुई है 11वीं क्लास में। ट्रिगो का सर्कल बनाना वही सेम चीज होती है, कुछ अलग नहीं होती। पर एंगल के लिए सर्कल बनता है, एंगल को सोचते हुए, समझते हुए सर्कल वहीं से बनता है। ठीक है, आगे करें तो उसके बाद सी फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग। और कहां से देखना है? सी फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव सर्कल के अंदर देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका एक्स का इंटरवल हमें गिवन है 0 से 2 पाई, और हमें चेक करना है कि 0 से 2 पाई के बीच में कब कब ये इंक्रीजिंग है फंक्शन। इनवर्स कैसे, जरूरत नहीं है कुछ करने, नहीं एनसीईआरटी में नहीं है, कोई सीबीएसई में भी नहीं आता। इंक्रीजिंग इनवर्स का नहीं आता, नहीं। एफ डैश एक्स, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? खत्म डेरिवेटिव। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है? फैक्टराइज। फैक्टराइज करने का नीड तब है जब हमारा कुछ प्लस माइनस में आ रहा हो। यहाँ पर कुछ प्लस माइनस में नहीं आ रहा तो फैक्टराइज ऑलरेडी है। थर्ड स्टेप क्या है कि एंगल के हिसाब से सर्कल बनाओ। अगर एंगल चेंज हो जाता है तो
डेरिवेट करने के बाद, फैक्टर्स करने के बाद अगर हमारा एंगल चेंज हो रहा है, पहले एंगल क्या था x, इंटरवल किसका गिवन था x का, बाद में एंगल किसका है x, इंटरवल किसका गिवन है x, तो एंगल चेंज नहीं हो रहा तो सर्कल भी चेंज नहीं होगा, मतलब इंटरवल भी चेंज नहीं होगा, अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा तो इंटरवल भी चेंज नहीं होने वाला। तो अब जो हमारा एंगल है x, उसके रिगार्डिंग सर्कल बनाओ। ये वाली वैल्यूज तो हमेशा फिक्स रहती है सर्कल में ना, क्वाड्रेंट के हिसाब से ये वाली वैल्यूज हमेशा रहती है। अब सर्कल कैसे बनाएंगे, ये देखना सर्कल कैसे बनाए। हमें शुरुआत कहां से करनी है, 0 से, खत्म क्या करना है, तो ऐसे बनेगा 0 से शुरू करके 2 पाई पे खत्म, और ये तुम्हारी डायरेक्शन है, ये सर्कल की डायरेक्शन है। 0 से शुरू करा, 0 ये, और पूरा 1 रेवोल्यूशन खत्म कर लिया, 2 पाई पे खत्म कर दिया। ठीक है, मान लो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। क्लियर है ये चीज। सर्कल बनाना जरूरी है, क्यों है, बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चन में सर्कल बनाना जरूरी होता है, इस क्वेश्चन में तो नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, तो क्वेश्चन थोड़े अच्छे भी आते हैं ट्रिकों के, तो उसमें सर्कल बनाने की स्टेप्स सेम रहेंगे। ऐसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इजी वाला क्वेश्चन भी इससे हो जाएगा, डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन भी इससे हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं इजी करवा रहा हूँ एक तरह से। नहीं है बुक में कहीं भी। अब cos x की वैल्यू हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग के लिए बात करते हैं, फॉर इंक्रीजिंग f डैश x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, तो मतलब cos x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। अब cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होती है बताओ, इसमें देखो, इस सर्कल में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो इंक्रीजिंग कब कब हुआ x, पूरे इंटरवल के बीच में 0 से π/2, 3π/2 से 2π, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या आ गया, 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π। अब देखो ध्यान से, 0 पे हमारा क्या था, क्लोज इंटरवल, 2π पे क्या है, क्लोज इंटरवल। तो इनके बीच में कोई भी एंगल आ रहा है उसमें ओपन इंटरवल रहेगा, पर 0 और 2π पे क्लोज इंटरवल रहेगा। 0 पे क्लोज इंटरवल, 2π पे क्लोज इंटरवल, बीच में कोई भी एंगल आ रहा है उसमें क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। ठीक है। अब डिक्रीजिंग की बात करते हैं, पहले पुल के देख लो, लिख लेना बाद में। डिक्रीजिंग की बात करते हैं, अब स्मॉलर देन 0, तो स्मॉलर देन 0 मतलब नेगेटिव कब होता है, π/2 से π और π से 3π/2। तो ये एक ही साथ ले सकते हैं या अलग अलग ले ले, पहले हमने एक साथ इसलिए लिया बिकॉज पहले इंटरवल एक साथ आ ही नहीं रहा था, अब तो एक साथ ही आ रहा है, तो इसलिए एक साथ ही ले लो। कहां से कहां तक, तो π/2 से, एक मिनट यहां पर भी ना एक और चीज देखनी है, ये इंटरवल किसका, एक्स का है ना, तो एक्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। कहां से आएगा, 0 से लेकर π/2 यूनियन 3π/2 से लेकर 2π। देखो मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, पहले मैंने लिखा था सेट की फॉर्म में, अब मैंने लिख दिया इनइक्वालिटी की फॉर्म में। पर कुछ नहीं है, सेट की फॉर्म में भी लिखना है, इनइक्वालिटी की फॉर्म में भी लिखना है, पर कुछ कुछ चीजों में जब एंगल चेंज हो जाता है, हम तो स्टेप्स ऐसे करेंगे, ऐसे परफॉर्म करेंगे स्टेप्स कि हमें इजी क्वेश्चन भी इसी तरीके से हो जाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से हो जाए। तो अभी एंगल एक्स ही था, तो इंटरवल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि एंगल चेंज हो जाता है पूरा, एंगल चेंज हो जाता है पूरा, फिर सर्कल भी नए एंगल के अकॉर्डिंग बनता है, और ये वाला जो इंटरवल है ये वाला भी चेंज करना पड़ता है, और नए एंगल के अकॉर्डिंग इंटरवल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ स्टेप्स के अकॉर्डिंग, चेंज इंटरवल इफ नेसेसरी, देन ड्रॉ दी सर्कल फॉर न्यू इंटरवल जो बनेगा। फिर अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आएगा वो न्यू इंटरवल का आता है, आंसर जो हमारा आएगा ना ये वाला, वो न्यू इंटरवल का आता है कुछ अच्छे क्वेश्चंस में। फिर हमें दोबारा एक्स का इंटरवल निकालना पड़ता है, दोबारा एक्स का इंटरवल निकालना पड़ता है एक्स का। तो यहां पर तो पहले भी एंगल एक्स था, डेरिवेट करने के बाद भी एंगल एक्स है, सर्कल भी एक्स का बन रहा है, तो इंटरवल भी एक्स का है। इसका मतलब अगर मैं ये चीज ना भी लिखूं ना, तो मैंने पहले लिखा तो वो भी लिख दूं तब भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या लिखा था मैंने, 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, क्योंकि हमें इंटरवल चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वरना इंटरवल दो बार चेंज होता है। पहले चेंज होता है सर्कल बनाने के लिए, फिर चेंज होता है दोबारा उल्टा उल्टा, पहले चेंज करेंगे नए इंटरवल में बनाएंगे, फिर नए इंटरवल का जो हमारा लिमिट आ रही है उसको दोबारा एक्स में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन देखते तब समझ आएगा। अब इसमें क्या आ रहा है, π/2 से लेकर 3π/2 तक, दोनों में क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। ये कैसे हो गया, डिक्रीजिंग का, इजी है अभी तक। ठीक है ना, तो लिख लेना है बाद में, पहले समझ लो टॉपिक। y इज इक्वल टू साइन 2x, थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एंगल अब यहां पर क्या 2x है। ठीक है, और हमें इंटरवल गिवन है 0 से लेकर पाई तक। मान लो क्वेश्चन क्या है, फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिटवीन दिस इंटरवल फॉर साइन 2x, फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिटवीन दिस इंटरवल फॉर साइन 2x।
अब होता पता क्या है इसके अंदर, ये इंटरवल जो है, ये इंटरवल जब भी हमें गिवन होता है, इंटरवल होता है हमेशा एक्स का, याद रखना। ये इंटरवल जब भी गिवन होता है, ये इंटरवल किसका होता है हमेशा, एक मिनट रुको, हाँ ये इंटरवल किसका होता है हमेशा एक्स का होता है, ठीक है ना। ये इंटरवल हमेशा एक्स का होता है, और एक्स का और हमें यहाँ पर एंगल क्या गिवन है 2x, तो एंगल इस बार इंटरवल के जैसा सेम नहीं है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इंटरवल चेंज करना पड़ेगा, वो भी नए एंगल के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे, हमें 2x बनाना है, तो क्या करेंगे, दोनों जगह 2 मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ना खुद ही देखो, x को 2x बनाने के लिए तुम डिवाइड कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हर जगह मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो इस बार हमारा इंटरवल क्या बन गया, 0 से 2 पाई, नया इंटरवल। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव, अपॉन में नहीं होता, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, समझ आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, नया इंटरवल आ चुका है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, डेरिवेट करना है। सेकंड स्टेप क्या था, फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड स्टेप क्या है कि नया इंटरवल चेंज करो, अगर रिक्वायर्ड इंटरवल चेंज कर चुके हैं रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सर्कल बनाओ नए इंटरवल के अकॉर्डिंग। नए इंटरवल के अकॉर्डिंग सर्कल बनाने का मतलब ये होता है, पहले पुराना इंटरवल सर्कल कितना बन रहा था, 0 से लेकर पाए तक, मतलब 0 पाए, बट ये तो पूरा लिखना ही है, ये पूरा लिखना ही है। अगर मैं पुराने एंगल के अकॉर्डिंग बात करता हूं, पुराना एंगल हमारा क्या था x, क्योंकि इंटरवल हमेशा जब भी गिवन होता है वो हमेशा किसका गिवन होता है, x का, तो हमें सर्कल सिर्फ यहीं तक बनाना था, है ना। नहीं वो तो तरीका अलग हो सकता है, मेरे इस तरीके में तो मैं cos को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ऐसे ही कर रहा हूं। तो अब हमारा एंगल क्या बन रहा है 2x, तो इंटरवल कहां से खाता जा रहा है, इनिशियल पॉइंट को मैं हमेशा ए मानता हूं, फाइनल पॉइंट को बी, तो ये बन गया हमारा, ये सर्कल वाला मेथड है अलग है, जो ये वाला मेथड तो हर जगह लिखा होता है, पर ये सर्कल वाला मेथड थोड़ा अलग से बनाया है मैंने। अब बताओ इसमें डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव की टर्म क्या आ रही है 2 cos 2x, 2 ग्रेटर देन 0 तो स्मॉलर देन 0, तो इसको रिलेट करो, इससे कोई लेना देना नहीं होगा, ये कभी स्मॉलर देन 0 होगा नहीं, और ना ही ग्रेटर देन 0 भी है ये, नहीं 2 तो इंक्रीजिंग रहेगा। अब ये वाला देखते हैं ना, अब इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग के लिए सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, cos 2x तो नेगेटिव हो सकता है, तो इंक्रीजिंग के लिए बताओ इसके अंदर ये सर्कल किसका बनाया है, x का बनाया है 2x का बनाया है, कैसे पता लगा 2x का सर्कल क्या है 0 से 2 पाई, और x का सर्कल क्या होता है 0 से पाई, तो मैंने x का नहीं बनाया है 2x का बनाया है। ठीक है, पहले x का बनाना चाहिए पर वो बनता ही नहीं है, वो बनाते नहीं है, इंटरवल चेंज करके नहीं बनाते। अब बताओ यहाँ पर cos 2x पॉजिटिव करना है, कौन से इसमें होता है पॉजिटिव, फर्स्ट सेकेंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका इंटरवल क्या आ गया अब 0 से, अब अगर तुम लिखते हो यहां पर बाय चांस 0 से π/2 यूनियन, तो ये गलत है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि अब जो मैंने सर्कल बनाया, सर्कल कौन सा बनाया, सर्कल x का है 2x का है, 2x, तो ये जो इंटरवल आ रहा है ये भी 2x का ही आ रहा है, इंटरवल किसका आ रहा है, तो अब हमें निकालना तो अल्टीमेटली x का आंसर होता है, 2x का आंसर नहीं होता निकालना। अब इंटरवल 2x आ रहा है, तो इसमें x का आंसर कैसे निकालेंगे, 2 में देकर क्या कर देंगे डिवाइड, तो इंटरवल इसका क्या बन गया, फिर इस पहले वाले का इंटरवल बन गया x का। अब इसको लिख लो ऐसे 0 से π/4 जैसे लिखने जा रहे थे, है ना, यूनियन, इसका इंटरवल क्या बन जाता है 3π/4 से, तो 3π/4 से पाए, क्योंकि मैं बताऊं हमारा आंसर हमेशा x का आना चाहिए, एंड ऑफ द डे जो आंसर आना चाहिए इंक्रीजिंग का या डिक्रीजिंग का, वो हमेशा किसका आना चाहिए, x का, क्यों, बिकॉज हमें इंटरवल 0 से पाई के बीच में बात करनी, तो हम इससे नहीं आगे जा सकते नहीं पीछे, और जो पहले आंसर मैंने निकाला था वो किसका था 2x का था, तो वो तो आगे भी जा रहा है। नंबर्स में क्या है ये, तुम्हारा एंगल किस में होता है, रेडियन में नहीं होता, तो रेडियन में तो निकलेगा आंसर, नंबर में क्या क्या नंबर निकालना है इसमें। अब डिक्रीजिंग का करें, डिक्रीजिंग में क्या क्या आ रहा है, ये इंक्रीजिंग का था, ठीक है ना, डिक्रीजिंग में क्या क्या आ रहा है, π/2 से, किसका इंटरवल है ये 2x का या x का, तो 2x का इंटरवल कहां से कहां तक, π/2 से, दोनों ओपन इंटरवल है, पर मुझे x इंटरवल किसका निकालना होता है, क्या हो गया π/4 से, आया समझ, ये किसका इंटरवल है डिक्रीजिंग का, क्लियर है टॉपिक। पहले डेरिवेटिव,
फैक्टराइज, इंटरवल चेंज करना है अगर एंगल चेंज है तो। इंटरवल चेंज करने के बाद जो सर्कल बनेगा वो नए इंटरवल के लिए बनेगा, ठीक है। फिर डेरिवेटिव वाली चीज को देख के पॉजिटिव या नेगेटिव सर्कल में डाल दो, पॉजिटिव फॉर इंक्रीजिंग, नेगेटिव फॉर डिक्रीजिंग। फिर जो हमने पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्व करा है वो किसके लिए आता है, नए एंगल के लिए, पर अल्टीमेटली आंसर किसका निकालना होता है, एक्स का। तो जैसा मर्जी नया एंगल हो, आंसर में से किसका निकालना है, एक्स का, ठीक है। समझ आया यार, क्लियर, ये लिख लो। हाँ कैसे एंगल, देखो चक्कर पता है, ये क्वेश्चन तो पता है ग्राफिकली भी कर सकते हो तुम, नोटिस करो। मैं तुम्हें चल बताता हूँ एक चीज, ये साइनस का ग्राफ, साइनस का हमें चेक करना है ना, ग्राफ बनाए साइनस का एक बारी। कहां से कहां तक बनाने का ग्राफ, 0 से 2 पाई तक। यहां से यहां तक क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, यहां से तक इंक्रीजिंग हो रहा है, यहां से तक क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, फिर ये क्या है, डिक्रीजिंग, फिर ये क्या है, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में क्या हुआ, 0 से लेकर π/2 तक, और उसके बाद 3π/2 से लेकर, आंसर वही आ रहा है इंक्रीजिंग का, 0 से π/2, 3π/2, 2 पाई। बट पेपर में होता क्या है कि ये क्वेश्चन तो अगर 1 मार्क का है तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मार्क में तो तुम अपने आप लिख सकते हो ग्राफ से लेकर। पर क्वेश्चन अगर बड़ा सा आता है 2 या 3 मार्क का, तो तुम्हें शो करना पड़ेगा ग्राफिकली में, क्या आप बताओगे ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। और हाँ ठीक है मैं मान लेता हूं, पर अगर कुछ क्वेश्चन इस तरीके का हो, साइन 4 साइन 2x प्लस π/4, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? हाँ तो वही है ना, उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। प्रॉपर तरीका तो यही होना चाहिए सॉल्व करने का, तो होता है ना एक तरीका। अगर 2 और -2 अगर वो आ रहा है उसका इंटरवल, तो कैसे करेंगे? ये वाला 2 और -2 मतलब तुमने यहाँ पर कॉस लगा दिया, तो उस समझ नहीं आया, यहाँ पर कॉस लगा दिया, कॉस लगा दिया, कॉस लगा दिया, बोलने जाते हो। हाँ फिर cos 2x ही रहा, cos 2 पाई कितना हो गया, 1 होता है। हाँ 2 पाई 180 नहीं होता, 360 होता है। तो 1 1 फिर क्या करना, क्या चाहते हो इससे, पर इंटरवल तो तुम्हारे नंबर में आ रहा है, आंसर तो हमेशा रीडिंग में होता है, चेक कर लो चाहे। ये एक प्रॉपर मेथड है, तो तुम्हें शो करना पड़ेगा सीबीएसई में, बाकी तुम तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया? अब इसका आंसर तुम नोटिस करते हो, अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें पता लग जाएगा आंसर क्या है। एनसीईआरटी एग्जांपल ही करेंगे हम, पर एग्जांपल का तरीका अलग है, हो सकता है तुम्हारा वो तरीका तुम्हारे जैसा हो तो तुम बोल रहे हो, बट आंसर हमेशा रीडिंग में आता है, ठीक है। आंसर एग्जांपल निकालो, चाहे एनसीईआरटी निकालो, पता लग जाएगा एग्जांपल कौन सा करने वाले हम। निकालो एनसीईआरटी बताया तो कौन सा एग्जांपल कर रहे हैं, इसमें तुम्हें पता लग जाएगा। उसका तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये तरीका बुक में तो गिवन ही नहीं है। नहीं अभी तो करवाया नहीं ना, वीडियो पे है ही नहीं। हाँ एग्जांपल देखो, एग्जांपल पेज में बताना तनिष कौन सा है, पेज 204, एग्जांपल कौन सा है, 13। क्या एग्जांपल है, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन पढ़ो पूरा। Find the intervals in which the function f given by f of x sin x plus cos x interval 0 to 2 pi is what is वो sin x plus cos x से बोला मैंने। तो ये देखो, ये एक फंक्शन गिवन है, हमें इस फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है, वो भी किस इंटरवल में, 0 से 2 पाई, ठीक है। तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग चले। चलो ये क्वेश्चन कैसे करोगे, ऐसा ग्राफ कैसे बनाओगे, अगर तुम अपने तरीके से करने जाते हो तो कैसे करोगे, क्योंकि मेरा तरीका तो वही है, मेरे एक तरीका ऐसा होना चाहिए ना जिसमें तुम हर एक क्वेश्चन में वो तरीका अप्लाई करे। देखो सीधी सी बात है, तुम अगर कोई तरीका अप्लाई कर रहे हो, अगर तुम ग्राफिकली तरीका अप्लाई करो तो दोनों का ग्राफ कैसे बनाए साथ में, अलग से तो बनी रहा है, दोनों ग्राफ साथ में बनाना है, ऐसा बनाना ग्राफ जो दोनों को एक्सप्लेन करे एक ही साथ। नहीं सर्कल नहीं, ग्राफ ऐसा ग्राफ जो दोनों को एक्सप्लेन करे एक साथ, वो ग्राफ बनना चाहिए। वही तो चक्कर है ना। नहीं ये पढ़ाते हैं इंटरेस्ट में, तुमने पढ़े होंगे मैथ्स में, ग्राफ बनाने, तो अलग अलग तरीके से ग्राफ बनाने सिखाते हैं। तो अब वही है कि करोगे कैसे, तो एक ही ऐसा तरीका होना चाहिए जो तरीका सबके लिए सेम हो, चाहे क्वेश्चन कैसे मर्जी आ जाए, हार्डी का कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन निकालो, एनसीईआरटी निकालो, क्वेश्चन तरीका सेम होना चाहिए। तो क्या तरीका है, पहला तरीका क्या होता है बताओ, फर्स्ट तरीका क्या है, अभी एंगल चेंज हो रहा है कहीं भी, ये इंटरवल किसका है, इंटरवल हमेशा एक्स का होता है, और यहां पर भी एंगल कौन सा है, एक्स, तो एंगल चेंज नहीं हो रहा,
नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स का और इसका। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फैक्टराइज। ये फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब यहां प्लस माइनस आ रहे थे, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई कॉस या साइन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई कॉस साइन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, हमेशा ये करो, हमेशा ये करना होता है फैक्टराइज करने के लिए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2। याद रखो, जब भी किसी क्वेश्चन में कॉस या साइन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2। जब भी कोई कॉस या साइन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो फैक्टराइज करने के लिए क्या हो जाएगा, फिर √2 बाय √2, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जो मल्टीप्लाई वाले √2 है वो बाहर रहने दो, जो मल्टीप्लाई वाले √2 है वो बाहर रहने दो, और जो डिवाइड वाले √2 है वो अंदर ले जाओ। 1/√2 मल्टीप्लाई हो गया cos x से, माइनस 1/√2 मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखो, ये होता है साइन π/4 या फिर cos π/4। ठीक है, अगर मैं यहां पर लगाता हूं साइन π/4 और ये है cos x, ये है cos π/4 और ये है sin x। लिखना बंद कर दो, पहले समझ नहीं आएगा, बोल के समझदार हो, कितनी बार समझाओ ये चीज, बार बार बोलता है तो पूरे साल पढ़ते हैं, समझ नहीं आ रही बात है, और पूरे साल में हर चीज में दिक्कत होती है, तुम्हें समझ नहीं आता है ऐसे, कितनी बार समझाओ ये चीज, समझ क्यों नहीं, लिख लेना बाद में। यहाँ पर साइन π/4 लिख सकते हैं cos x, यहाँ पर cos π/4 लिख सकते हैं sin x। अगर मैंने यहाँ पर साइन π/4 लिखा, cos x लिखा और cos π/4 लिखा, sin x लिखा, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, साइन π/4 cos x माइनस cos π/4 sin x। साइन ए cos b, cos ए sin b, किसकी साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी है। ठीक है, माइनस बी की है, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी। पर तुम्हें जरूरी है यहां पर तुम्हें साइन लिखना है, तुम यहां पर cos भी ले सकते हैं, cos ए cos b, cos π/4 लिख दिया अगर मैंने यहां पर, और यहां पर लिख दिया साइन π/4, साइन ए साइन बी, तो यहां पर किसकी आइडेंटिटी लग रही है, cos a प्लस बी की। तो दोनों में से कौन सा लगाइए, कैसे पता लगेगा, दोनों लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा। चाहते हो तो मैं दोनों से प्रूफ कर देता हूं, आंसर सेम आएगा, लंबा चलेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि एक क्वेश्चन लंबा ही है, फिर दूसरे करोगे वो भी लंबा रहेगा, तो कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा, एंड में जो आंसर रहेगा वो सेम आएगा। फैक्टराइज का मतलब क्या है, प्लस माइनस को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना। तो मैं क्या पुट करूं, पहले मैं इसको साइन ले लेता हूं, साइन π/4 cos x माइनस cos π/4 sin x। तो यहां पर मैं साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा रहा हूं, यहां पर a है π/4 और b है x, साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी। यहां पर अगर मैं cos पुट करता, ध्यान से देखो, जहां cos पुट करता है यहां भी साइन पुट करता, तो यहां पर cos a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाती, उससे भी आंसर सेम आता। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमेशा जब भी एंगल हो, एंगल में अगर x हो तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर एंगल में x क्या है, एंगल में x यहां पर क्या है, नेगेटिव, पर हमें एंगल में x हमेशा क्या चाहिए होता है, तो नेगेटिव से साइन बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस √2, बाहर क्या आ जाएगा, क्योंकि साइन का माइनस एंगल का बाहर आ सकता है, पर कॉस का एंगल का माइनस बाहर नहीं आ सकता, पता है ना ये चीज, साइन का एंगल का माइनस बाहर आ सकता है, पर कॉस का बाहर नहीं आ सकता, कॉस का तो अंदर ही चले जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्यों है, बिकॉज x हमेशा पॉजिटिव बनाना, ये पहले भी बताया था जब हमने अलजेब्रा का करा था, पॉलिनोमियल का करा था, वहां पर x³ की आगे नेगेटिव थी, तो हमेशा पॉजिटिव बनाना ही बनाना। अगर नहीं बना सकते तो तुम उसमें इंटरवल चेंज कर देते, नंबर लाइन का माइनस प्लस चेंज हो जाता था। यहाँ पर तो इंटरवल के नंबर लाइन की बात नहीं कर रहे, तो x हमेशा पॉजिटिव बनाना है। क्लियर है ये चीज। अब ये बताओ ये किसकी वैल्यू आई है, डेरिवेटिव की। तो पहला स्टेप क्या था, डेरिवेटिव, दूसरा स्टेप क्या है, फैक्टराइज। अभी 2 स्टेप खत्म हो गई है यहाँ पर। अब तीसरा स्टेप क्या है, ये हमें इंटरवल किसका गिवन है, x का। अब हमारा एंगल x ही बच गया, कुछ और एंगल बन गया, तो एंगल चेंज हो गया, इंटरवल भी चेंज करना पड़ेगा। फिर कैसे करेंगे, x का इंटरवल ये है, अब हमें इंटरवल में x में यहां पर क्या पुट करना है, x माइनस, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, तो तीनों में करना पड़ेगा, 0 माइनस π/4, x माइनस π/4 और 2π माइनस π/4। अब नए इंटरवल का बनेगा सर्कल। ठीक है, सर्कल बनाए, सर्कल जो है वो इस नए एंगल के लिए बनेगा। नया एंगल शुरू कैसे हो रहा है बताओ मुझे, माइनस π/4 से शुरू हो रहा है। अब माइनस π/4 का मतलब क्या है, कौन सा एंगल माना जाता है, ये देखो, ये है 0, ये है π/2, ये है π, ये है 3π/2, ये है 2π। बताओ माइनस π/4 कौन सा एंगल होगा, π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है ना। तो ये माइनस π/4 विल लाई ऑन 4th क्वाड्रेंट, वो भी कैसे, क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज चलता है तो क्या होता है, एंगल माइनस में, और एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो एंगल क्या होता है। तो अभी मैं क्लॉकवाइज से शुरुआत कर रहा हूं अपनी कहानी, ठीक है ना, और कहां से शुरू हुई हो रही है, -5/4 से, और 45 डिग्री इसलिए बिल्कुल मैंने सेंटर में बनाया है। तो हमारा जो बनेगा सर्कल वो कैसा बनेगा, शुरुआत कहां से हो रही है, यहां से शुरू हो रही है, और यहां पर जो शुरुआत हो रही है तो कौन सा एंगल है, यहां पर -5/4, ठीक है ना। और एंगल फिर पहुंचाना कहां तक है, देखो -5/4 से आगे जाएंगे, कहां तक पहुंच जाएगा, 2π -5/4, कहां तक, 2π से π/4 माइनस कर रहे हैं, समझ आ गया कैसे चलेगा, चल रहे हैं, और ये क्या आ जाएगा, घूमेगा तो एंटी एंगल, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये घूमेगा कहां से घूम रहा है, इनिशियल पॉइंट क्या है, -5/4, कहां तक जाएगा, 2π तक जाएगा, 2π तक जाना है नहीं जाना, 2π -π/4 तक जाना है, 2π ये है, उससे π/4 माइनस करा तो यहीं पर पहुंच जाएंगे, तो 2π -π/4 ये आ गया इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, 2π -π/4, समझ आ गया, समझ आया सर्कल कैसे कमा, इनिशियल पॉइंट ये है, इस बार इस लाइन पे नहीं है, ये है, बिकॉज ये इनिशियली 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, इस लाइन पे तब होता है इनिशियल पॉइंट जब 0 से शुरू हो रहा होता, इनिशियल पॉइंट यहां पर इसलिए बिकॉज स्टार्ट कहां पर हो रहा है, -π/4 से, ये आंसर 3π/2 आएगा इसको, ये फाइनल है, इनिशियल ये है, एंगल ये बन रहा है, एंगल का इंटरवल क्या बन रहा है, -π/4 से लेकर 2π -π/4, तो शुरुआत कहां से हो रही है, 0 π/2 π 3π/2 2π, तो कहां से शुरुआत होगी, -π/4, -π/4 कौन सा एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज ये एंगल आ गया -π/4, इनिशियल पॉइंट -π/4, अब शुरुआत यहां से कर रहे हैं, पहुंचना कहां तक है, -π/4 से कहां तक पहुंचे, पहले पहुंचे 0 तक, फिर पहुंचे π/2 तक, फिर पहुंचे π तक, फिर पहुंचे 3π/2 तक, फिर पहुंचे 2π तक, पर 2π तक पहुंचना है और 2π से एक कम पहुंचना है, कितना कम, 2π -π/4, तो 2π -π/4 मतलब यहां तक, 2π से π/4 नीचे, ये इतना, ये π/4 एंगल है ना, 2π से π/4 नीचे, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, इसका क्या हो जाएगा, 2π -π/4। अब इस सर्कल के अंदर ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है लिखते रहो, कहां का पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव लिखते, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव किसके अकॉर्डिंग लिखना है, जिसकी बात कर रहे हैं, बात किसी की कर रहे हैं, वाई डैश की वैल्यू क्या आई है, -√2, तो वाई डैश की वैल्यू क्या है, -√2 sin x माइनस, अब अगर हम बात करते तो पहले अब किसकी, हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं, साइन की कॉस की, तो साइन में पॉजिटिव नेगेटिव लगाना पड़ेगा सर्कल के अंदर, पहले शुरुआत यहां से हो रही है, तो फोर्थ क्वार्टर में साइन क्या होता है, तो ये फर्स्ट क्वार्टर आ गया, फर्स्ट क्वार्टर में साइन क्या है, सेकंड क्वार्टर में साइन, थर्ड क्वार्टर में साइन, फिर ये वाला पार्ट किस में आ रहा है, फोर्थ क्वार्टर में, फिर नेगेटिव। अब एक बार जो यहां तक क्लियर हुआ, अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग की, खत्म नहीं हुआ अभी तक, अब तुम अगर बोल दो सर ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, नहीं, इसमें भी गलत है, शुरुआत ये हो रही है, बात सही है, पहली बात, तो दूसरी बात है कि ये भी आ रही है फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जो डेरिवेटिव की वैल्यू किसके इक्वल करते हैं, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, डेरिवेटिव की वैल्यू किसके इक्वल करते हैं, ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, -√2 sin ग्रेटर देन 0, माइनस से साइन हटाओ, माइनस से साइन हटाएंगे तो इंटरवल चेंज हो जाएगा या नहीं होगा, क्या इंटरवल बना फिर, √2 sin स्मॉलर देन 0, अब √2 क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसको निगलेक्ट करो, बिकॉज ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, लेस देन 0 की, ग्रेटर देन 0 की, अब ये बताओ कि अगर मैं लेस देन 0 की बात कर रहा हूं तो मैं इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं या डिक्रीजिंग की, हाँ, ऊपर क्या है और वो बन गया क्या, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, क्यों, हम कर तो इंक्रीजिंग कर रहे थे, यहां पर देख लो, हम कर तो ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं, कर तो इंक्रीजिंग कर रहे हैं, और जो साइन चेंज हुआ किसकी वजह से हुआ है, माइनस की वजह से हुआ है, साइन चेंज की वजह से इंटरवल का, समझ नहीं आ रहा है वाला टॉपिक,
तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डिक्रीजिंग की या इंक्रीजिंग की? इंक्रीजिंग की, बिकॉज जो इंटरवल चेंज हुआ है तो माइनस की वजह से चेंज हुआ, माइनस का कोई लेने देना नहीं, उसने इंटरवल चेंज कर दिया। बट हम बात किसकी कर रहे थे अल्टीमेटली, ग्रेटर देन जीरो की, वो क्या था, इंक्रीजिंग। समझ आ गया? तो अब हम यहां पर किसकी बात करूंगा, नेगेटिव की। मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहां कहां आ रहा है, 1 2 3, कैसे लू, ऐसे एक साथ ले लूं या फिर यहां से पहले यहां तक, फिर यहां से यहां तक? पहले ये वाला चलेगा, फिर ये वाला साथ में चलेगा, ठीक है। तो x माइनस पाई बाय 4 का इंटरवल है, कहां से कहां तक, पहले माइनस पाई बाय 4 से लेकर 0 तक, माइनस पाई बाय 4 से लेकर, ये हमारा डायरेक्शन है ना, माइनस पाई बाय 4 से लेकर 0 तक। समझ आया? समझ आया? और आंसर किसका निकालना होता है हमेशा, x का या फिर x माइनस पाई बाय 4 का, एंड में x का। तो माइनस पाई बाय 4 वहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा, यहां पर क्या हो गया 0, यहां पर क्या हो गया, तो 0 से लेकर पाई बाय 4, ये पहला इंटरवल बन गया, किसका बन गया इंटरवल, डिक्रीजिंग का या इंक्रीजिंग का? हाँ, इंक्रीजिंग। कर हम किसका रहे हैं, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, बिकॉज लेस देन 0 आया। अब नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, पाई से लेकर 2 पाई माइनस पाई बाय 4 तक का, है ना। तो किसका इंटरवल आ रहा है नेक्स्ट वाला, फर्स्ट इंटरवल फिर सेकंड इंटरवल, x माइनस पाई बाय 4, पाई से लेकर 2 पाई माइनस पाई बाय 4। अब हमें निकालना इसका इंटरवल होता है अल्टीमेटली x का, तो माइनस पाई बाय 4 वहां पर जाके ऐड हुआ, कितना बन गया 2 पाई, तो कितना बन गया 5 पाई बाय 4 ओपन और 2 पाई। तो ये दोनों इंटरवल किसके हैं मिलाकर, तो इंक्रीजिंग का क्या आंसर आ गया, 0 से पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 से 2 पाई। अब इसका आंसर चेक करो एक बार, ये किसका आंसर आ रहा है, इंक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग का आ रहा है ना। अब डिक्रीजिंग में क्या करेंगे, डिक्रीजिंग में क्या करेंगे, y डैश स्मॉलर देन 0, y डैश की वैल्यू क्या है -√2 साइन x माइनस पाई बाय 4, सो लेस देन 0। तो माइनस का साइन वहां पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा फिर, ग्रेटर देन 0, और √2 को रिलेट करना है, क्यों, बिकॉज वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव की, पॉजिटिव की। और बात किसकी कर रहे थे, डिक्रीजिंग की। तो पॉजिटिव में कौन सा इंटरवल आ रहा है, ये साथ में ही आ रहा है, 0 से लेकर, वो भी किसका, नए एंगल का, 0 से लेकर पाई तक, 0 वाला दोनों ओपन है, वहां जाकर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये दोनों ओपन है, पता है दोनों ओपन क्यों है, ऐसे ना, अगर ये ओपन नहीं बता तो वो नहीं आता दोबारा। जंक्शन पॉइंट यहाँ पर ये थोड़ी ना, जंक्शन पॉइंट कौन से थे, माइनस पाई बाय 4 और 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो वहां पर इक्वल टू लगेगा। ये इसका इंटरवल आया डिक्रीजिंग का, आंसर सही है। अब एक बार तुम्हें डाउट सा लग रहा है तो तुम एक बार एनसीईआरटी का सॉल्यूशन रीड करो, समझ नहीं आता वो क्या लिखा हो उसमें। ये लंबा तो जरूर है, पर ये वही है ना, 4 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही है। यहाँ पे जब आपने फंक्शन लिखा तो -√2 की वजह से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी ग्राफ में? नहीं, ग्राफ तो हमने बनाया है साइन का, तो -√2 को हमने कंसिडर कर लिया इनइक्वालिटी में, कर लिया, ऐसा नहीं करा। और मैंने ग्राफ भी बनाया, मैंने सर्कल बनाया, सर्कल ज्यादा चेंज नहीं होता, ग्राफ चेंज होता है, सही कह रहे हैं, पर सर्कल चेंज नहीं होता इतना। तो मैंने तुम्हें 3 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करवाए हैं, और साथ में ये स्टेप्स है, सब कुछ लिखना है एक तरह से। हाँ हाँ, तो एटलीस्ट क्वेश्चन तो लिख लो, क्वेश्चन लिखना जरूरी है। ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो।